हेलो दोस्तों, वेलकम टू द शो। मैं वर्षा और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल गूज़बम्प्स पर। आज हम एक अडल्ट हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है लूसीफेरिना। ये एक स्पेनिश मूवी है और ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी और ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई मूवी है। आईएमडीबी पर इस मूवी की रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है। बट इस मूवी के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपका दिमाग घुमा देगा। तो चलो फिर इस मूवी को हम शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम माँ के कोख के अंदर पल रहे एक बच्चे को देखते हैं। साथ ही साथ हमें किसी अजीब सी मंत्र की आवाज़ भी आती है। नेक्स्ट सीन में हम नटालिया को देखते हैं जो कि 19 साल की है एंड नन बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही है। जब नटालिया किचन में काम कर रही होती है तो उसे एक अजीब सा लड़का आके कुछ बोलता है और वो लड़का उसे बोलता है कि तुम यहाँ से जाने वाली हो। उस लड़के का नाम लुकस था, पर नटालिया कहीं नहीं जाने वाली थी। लेकिन फिर भी वो लड़का नटालिया को अपने लॉकेट का एक हिस्सा दे देता है और बोलता है कि तुम्हें ये रक्षा करेगा। इस पॉइंट पे नटालिया को लुकस की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। स्टिल वो लॉकेट को अपने पास रख लेती है। अगले सीन में चर्च की सुपरिटेंडेंट नतालिया को बुलाती है और बोलती है कि तुम्हारे घर में कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें नतालिया की माँ की डेथ हो गई है और नतालिया की पूरी फैमिली उसे ढूंढ रहा है क्योंकि नतालिया 2 साल पहले अपने घर से भाग गई थी। एंड इतना कुछ सुनने के बाद भी वो वापस अपने घर जाने के लिए रेडी नहीं थी। पर सुपीरियर नन उसे जाके बहुत डांटती है और जाने के लिए बोलती है। यहाँ नटालिया को एकदम से कुछ होता है और उसकी आंखें वाइट होके चमकने लगती है और नटालिया सामने खड़ी हुई 3 नन के पीछे से कोई सफ़ेद रोशनी आते हुए भी दिखती है। ये चीज़ नतालिया के लिए काफ़ी नॉर्मल था क्योंकि अक्सर बचपन से ही ये चीज़ उसके साथ होता रहता था, जिसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। अब नेक्स्ट सीन में नतालिया बस में अपने घर की तरफ जा रही होती है कि उसकी आंखें लग जाती हैं। सपने में वो काफ़ी ज़्यादा और एक क्रीपी सी डरावनी औरत को देखती है जिससे वो जाग जाती है। उसके बाद वो अपने घर पहुंच जाती है और पहुंचते ही वो अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड को घर के अंदर देखती है जिसका नाम माउरो था और वो पूरी तरह नशे में धुत था। वो नटालिया को बताता है कि उसकी बहन एंजेला उसकी माँ की फ्यूनरल के काम से बाहर गई है और उसके पापा उस एक्सीडेंट में बच तो गए थे पर उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। नटालिया ऊपर अपने पिता से मिलने के लिए जाती है। उधर एंजेला आके उसे बताती है कि उसकी माँ कलाई काट के जान लेने की कोशिश कर रही थी जब उनके पापा उन्हें बचाने के लिए गए। बट उनकी माँ उनके पापा के ऊपर बुरी तरह से हमला बोल दी। उनकी माँ की डेथ होने के बाद पिता भी काफ़ी ज़्यादा एक अजीब से स्टेट में चल गए जिसके बाद से ना वो ठीक से चल पा रहे हैं, ना बेड से उठ पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। और तब से ही वो इस एटिक से बाहर ही नहीं निकले हैं। और एंजेला बोलती है अब नतालिया को अपने पापा का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो 2 साल पहले अपने परिवार को छोड़ के भाग गई थी। नतालिया बताती है कि उसे यहाँ रहने में डर लगता है, उसका इधर मन नहीं रहता। कोई था जो उसे हर वक्त दिखता था। एंजेला भी इस बात से एग्री करती है और बताती है कि उनकी मॉम भी 2 महीनों पहले पोजेस्ड हो गई थी। उधर से ये बोल के वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब नतालिया नहा रही होती है उसे अचानक से कुछ हो जाता है। नन होने के बाद भी वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करने लग जाती है। वो अचानक से जब होश में आती है तो उधर से भाग के नीचे आ जाती है। नीचे आके वो देखती है कि एंजेला के दोस्त बैठकर दारू पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। उधर एंजेला का बॉयफ्रेंड नतालिया से पूछता है कि क्या सच में नन लोग वर्जिन होते हैं। नटालिया बोलती है कि हाँ और उसका बॉयफ्रेंड फिर से उसे पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो। इसमें नतालिया हाँ बोल देती है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। एंजेला माउरो को ऐसा करने से मना करती है बट माउरो उसे धक्का दे देता है।
उधर उसका एक और दोस्त एबल भी था, जो उसे ये सब करने से रोकता है। फिर एबल और माउरे के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं और माउरो उधर से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब एंजेला गार्डन में अकेली बैठी हुई थी, उसके पास नतालिया आती है। इधर एंजेला बताती है कि 2 साल पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे ये नहीं पता था कि बच्चा किसका है। वो अकेली एक नर्स के पास अबॉर्शन के लिए जाती है, जिसका उसे बहुत ज़्यादा दुख आज भी है। एंड उसी अबॉर्शन के बाद उसकी माँ की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी और उसी दौरान एंजेला को ये पता चलता है कि जो एक्चुअली में उनके मॉम डैड बन के घूम रहे हैं, वो उनके रियल पेरेंट्स नहीं हैं। तो इसलिए एंजेला अपने दोस्तों के साथ एक राइड परफॉर्म करने के लिए जंगल के अंदर जाने वाली थी। वो नटालिया को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है। नटालिया को मन तो नहीं था, पर वो कुछ बोल नहीं पाती है। इधर नटालिया एंजेला एंड उसके दोस्तों के पीछे भी वो सफेद रोशनी देखती है। नेक्स्ट सीन में नटालिया सोने के लिए अपने पिता के पास जाती है। उधर वो अपने माँ के द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स को देखती है और ऐसा ही एक पेंटिंग उसके लॉकेट में भी था। और दोनों ही पेंटिंग में और लॉकेट में एक सिमिलैरिटी थी कि दोनों में फीमेल का यूट्रस जैसा कुछ साइन बना हुआ था। फिर नटालिया लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। नटालिया सपने में एक गार्डन में होती है जहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज होते हैं। उसके पीछे वही भूतनी अजीब सी पोजीशन में खड़ी हुई होती है। अचानक से वो नतालिया के पास आके उस पर हल्ला बोल देती है और उसी दौरान उसकी आंखें खुल जाती है, बट वो देखती है कि उसके सामने उसके पापा खड़े हैं, जो कि बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे। उसी टाइम पे नटालिया को पीछे कपबोर्ड से कुछ ज्यादा ही आवाज आने लगी। जब वो जाके चेक की तो उधर से बहुत सारे कीड़े निकले और वो औरत उसको फिर से दिखी। नेक्स्ट मॉर्निंग नटालिया फिर से उसी जगह पे गई चेक करने के लिए, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। पर उसी समय पर एंजेला का बॉयफ्रेंड पीछे से आता है एंड आके नतालिया को कस के पकड़ता है, उसके मुंह में हाथ रखता है और उसे इधर उधर टच करने लग जाता है। बट उधर किसी के आने की आवाज आती है। माउरो नटालिया को धमकाता है और बोलता है कि अगर वो किसी को बताई तो वो एंजेला को मार देगा। अब एंजेला एंड उसके दोस्त रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए नटालिया को बुलाते हैं। नटालिया भी उनके साथ जाती है और पापा का ध्यान रखने के लिए वो एक नर्स को उनके साथ छोड़ के चली जाती है। यहाँ कार पे एबेल, ओसवाल्डो, मारा थी और वो सब अपने लाइफ में चल रही परेशानियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वो बता रहे थे कि ये परेशानी दूर करने के लिए राइट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ओस्वाल्डो बताता है कि उधर एक समन है जो जड़ी बूटी से आत्माओं को ट्रीट करता है। वो उस जंगल के बीच में एक जगह में आ जाते हैं। ओस्वाल्डो बताता है कि ये पहले एक चर्च हुआ करता था, लेकिन यहाँ के नन इधर इलीगल काम करने लगे, जैसे कि अबॉर्शन। उसके बाद से उनको इधर से भगा दिया गया और तब से ही वो जो समन है इधर रिचुअल्स करते हैं। ये लोग तो उधर पहुंच गए थे, पर एंजेला एंड उसका बॉयफ्रेंड अभी तक उधर नहीं पहुंचे थे। तो ये लोग पहले तो उनको ढूंढते हैं और उनका कॉल भी नहीं लग रहा था। नेटेलिया नेटालिया तब तक घूम रही थी और उसको वैसा ही एक डिट्टो जगह मिला जो वो अक्सर अपने सपनों में देखती थी। एक्चुअली ये एक कब्र थी और ये कब्र क्लारा नाम की एक लेडी की थी। वहाँ एक बुढ़ी औरत भी उसे मिलती है जो उसे बोलती है कि तुम लोग यहाँ सही काम करने नहीं आए हो। वो उधर से एक चर्च के अंदर जाती है जहाँ उसके पीछे पीछे एबल भी आ जाता है और एबल उसे बताता है कि मेरा भाई एक प्रीस्ट है। तो उसी टाइम पे ही वो जो अपने हाथों में जो घड़ी पहनता है वो घड़ी बजने लगता है और वो तुरंत एक पिल खाता है। नटालिया पूछती है तो वो बताता है कि वो भी वर्जिन है और उसे पैदा होने से ही सेरेब्रल पैरालिसिस नाम की कोई एक बीमारी है, इसलिए वो दवाई खाता रहता है। बट नतालिया भी बताती है कि उसको भी लोगों के पीछे रोशनी दिखाई देती है, कभी ये लाइट वाइट होती है तो कभी ये डार्क। वो लोग अब इस समन वाली जगह पे आ जाते हैं। उधर देखते हैं कि मायरो एंड एंजेला पहले से ही झगड़ रहे थे क्योंकि समन मायरो को दारू पीने से मना किया था। वहां मायरो सबको चाकू दिखाता है, बट मारा के पास एक गन था और वो गन दिखा के मायरो को उधर से जाने के लिए बोलती है।
अब सब वो रिचुअल वाली जगह पे आ जाते हैं। नतालिया एंजेला को अपनी लॉकेट दे देती है। एबेल नतालिया को अपना वॉच दे देता है और बदले में नतालिया उसको वही लॉकेट दे देती है। सभी वहां समन के आगे बना कैंडल्स की गोले में एक एक करके बैठ जाते हैं। नतालिया वहां समन के पीछे भी एक वाइट लाइट को देख पाती है। वो समन सबको जड़ी बूटी वाला जूस पीने के लिए देता है। सब उसको पी के अपने अपने गोले में लेट जाते हैं। समन मंत्र पढ़ने लगता है और सब अचानक से उल्टी करने लगते हैं और अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। नटालिया वहां से जाना चाहती थी पर समन के आदमी उसे जाने नहीं दे रहे थे। नटालिया को एक औरत की विजन आती है जिसमें उसके हाथों में एक नवजात बच्चा था। एंजेला को भी उस औरत की विजन आ रही थी। फिर समन फिर से नटालिया को वो रस पिलाता है जिसे वो अपने सामने एक बकरी जैसे सर वाले आदमी को देखती है। उधर कुछ डिमोनिक रिचुअल्स भी चल रहे होते हैं। वहां एक प्रेग्नेंट औरत की सैक्रिफाइस हो रही थी और उधर नटालिया का पिता भी खड़ा था। नतालिया वहां से भाग के एक चर्च में पहुंच जाती है जहां पर सिस्टर्स उसकी आवाज नहीं सुन पा रही थी। तभी वही लेडी मदद मांगने के लिए उधर पहुंच जाती है। उसे टेबल पे लेटाकर वो बच्चे की डिलीवरी के लिए उसे मदद कर रहे थे। इस औरत का नाम क्लारा होता है। हाँ, वही कबर वाली। क्लारा सिस्टर को बोलती है कि मुझे मार दो पर ये बच्चे को बचा लो, क्योंकि क्लारा डेविल से पोजेस थी और डेविल बच्चे के जरिए से इस दुनिया में आना चाहता था। सिस्टर क्लारा को बांध देती है बट डेविल उसके ऊपर हावी हो जाता है। जब सिस्टर क्लारा के कपड़े फाड़ती है तो उसे क्लारा की पेट में कुछ सिंबल बना हुआ मिलता है। डेविल धीरे धीरे क्लारा को अपने वश में करने लगता है बट सिस्टर बोलती है क्लारा को कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए डेविल से लड़ना पड़ेगा। सिस्टर क्लारा का एग्जॉर्सिज्म करने लगती है जिससे क्लारा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। बहुत मुश्किल से वो अपने बच्चे को पैदा करती है। उसके बाद फिर डेविल क्लारा को फिर से पोजेस कर लेता है और बच्चे की तरफ एक मांस का टुकड़ा फेंकता है। अब डीमन नटालिया को देख पाता था और ये सब चीज़ें रियल लाइफ में हो रही थी और नटालिया की तरफ वो एक मांस का टुकड़ा फेंकता है। अब नटालिया की आंखें एबल की घड़ी की आवाज़ से खुलती है और वो देखती है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है और वो पूरी तरह नेकेड उधर पड़ी हुई है। वहां पर कोई भी नहीं था, बस सबके कपड़े पड़े हुए थे। उधर उसे मारा दिखती है जिसकी आंखें नहीं थी और वो भी बिना कपड़ों में ही घूम रही थी। उसके हाथों में एक गन था और वो बोलती है कि डेविल किसी को जाने नहीं देगा। इधर मारा बताती है नटालिया को कि उसके पापा डेविल के पोजीशन में आके अपनी जान ले लिए थे, इसलिए मारा इधर आई थी। बट अभी डेविल भी चाहता है कि मारा उसके पास रहे। ये बोल के मारा वही बंदूक को अपने मुंह में डाल के अपनी जान ले लेती है। आगे नटालिया को ओस्वाल्डो मिलता है। ओस्वाल्डो की भी आंखें उसी तरह से गायब थी जो कि डेविल खा गया था और वो भी काफी दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तभी पीछे से माउरो आ जाता है और नटालिया का मुंह बंद करके उसको एक कोने में ले आता है। नटालिया को लगता है कि ये सब चीज माउरो ने ही किया है, पर माउरो बताता है कि उसे इस हवेली से काफी ज्यादा चीखने की आवाज आई थी, इसीलिए जब वो वापस आया तो वो ये सब देखा। नतालिया की आंखें एक कोने की तरफ जाती है जहां पर जितने भी समन्स के आदमी थे वो सब मरे हुए पड़े थे। वहां से नटालिया भाग के राइट वाले कमरे में आ जाती है जहां पर कि वो देखती है कि एबेल समन के चेयर पर बैठ के बहुत बुरी तरह से और अजीब तरह से एक ड्रम को पीट रहा होता है। चिल्ला के नटालिया उसको होश में लाती है और वो जैसे बगल में देखते हैं दोनों तो उन्हें मिलता है कि एंजेला उधर मरी हुई पड़ी है। इसे देखकर नटालिया बहुत ज्यादा रोती है। इधर एबेल बोलता है कि डेविल है और वो जो डीमन है वो ही हमें इधर लेके आया है और वो हमें इधर से जाने नहीं देने वाला है। ये बोल के एबेल फिर से ड्रम बजाने लग जाता है। एक्चुअली में एबेल के अंदर डेविल बचपन से ही था, पर उसे लगता था कि ये उसकी कोई बीमारी है, इसीलिए वो मेडिसिन खाता था। जब भी डीमन उसके ऊपर हावी होने लगता था वो मेडिसिन खा लेता था, पर अब वो अपना सारा कंट्रोल खो चुका है और वो जाके समन की डेड बॉडी के में से उसका सर उखाड़ देता है। वो उखड़ा हुआ सर को वो नटालिया की तरफ फेंकता है और तुरंत जंप करके नटालिया के पास आ जाता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम वर्जिन हो और
ये बोल के वो नटालिया को अजीब तरीके से छूने लगता है और उसकी रेप करने की कोशिश करने लगता है। तभी उधर माउरो आ जाता है। वो और वो एबल को बहुत ज़्यादा पीटने लगता है और वो बोलता है कि मुझे पता है तुमने ही एंजेला का खून किया है। बट माउरो को ये नहीं पता था कि एबल के अंदर एक डीमन है। तो वो डीमन एबल तो वो डीमन माउरू के ऊपर अटैक करता है और उसको भी मार देता है। मौके का फायदा उठा के नटालिया उधर से भाग जाती है और भागते भागते एक पेड़ के नीचे आके गिर जाती है। उधर उसको एक लेडी मिलती है जो लेडी उसे बचा के अपने घर ले आती है। जब सुबह होता है तो नटालिया उस लेडी को सब कुछ बताने लग जाती है। देन वो बूढ़ी औरत उसको बताती है कि इधर डीमन नहीं आ सकता। असल में ये बुढ़ी औरत और कोई नहीं थी, वही सिस्टर जॉर्जिया थी जो कि क्लारा के बच्चे का जान बचाई थी। और वो क्लारा को बताती है कि जो उसके जो अभी के पिता है वो एक्चुअली में बच्चों का बलि और प्रेग्नेंट औरतों की सेक्रीफाइस इसी जगह पर दिया करते थे। पर इसमें नटालिया बच गई थी और नटालिया कोई और नहीं, वही क्लारा की बेटी थी। और एक्चुअली में वो जो आदमी था वो नटालिया का सौतेला पिता था। यहाँ पर जॉर्जिया बताती है कि इधर इन सब लोगों को डेविल उनके साथ लेके आया है और वो नटालिया से भी एक बच्चा चाहता है। और सिस्टर ये भी बताती है कि जो एबल है ये भी वर्जिन है और इसके अंदर से डीमन बचपन से ही है, क्योंकि वो भी नटालिया की तरह इस जगह से बच गया था। तो अभी डेविल के आने से पहले उनको एबल का एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा। अब वो दोनों धीरे धीरे वो रिचुअल वाले एरिया में जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें मारा की डेड बॉडी मिलती है और वो दोनों उस डेड बॉडी में से मारा का गन उठा लेते हैं। वो जो दोनों जब वो राइट वाले कमरे में जाते हैं वो देखते हैं कि एबल यानी कि डेविल गहरी नींद में सोया हुआ था। अब सिस्टर जॉर्जिया एबल के हाथ बांध देती है और उसके बगल में एक घेरा बनाती है और उसको घेर के भी एक घेरा बनाती है, मतलब दो घेरा बनाती है। अभी सिस्टर जॉर्जिया नतालिया को फिर से एक जड़ी बूटी देती है और बोलती है कि इसे एबल को पिला दो। और नटालिया भी धीरे धीरे चुपके चुपके वह रस एबल को पिला देती है। पर तभी डबल जाग जाता है और वो दोनों पे हमला बोलने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उस घेरे से बाहर नहीं आ पा रहा था। और उधर से जो सिस्टर जॉर्जिया थी वो उसकी एग्जॉर्सिज्म करने में लग जाती है। पर डेविल अपने शक्तियों से उस घेरे को जला के राख कर देता है और वो बताता है कि वही था जो उसके सिस्टर एंजेला के साथ रेप किया था और उसको प्रेग्नेंट कर दिया था। और वो बोलता है कि वो नटालिया के साथ भी वही करने वाला है। और अचानक से वो डेविल नटालिया को घेरे के अंदर रह के ही अपने शक्तियों से कंट्रोल करने लगता है और पता नहीं अचानक से नटालिया को क्या होता है, वो सिस्टर जॉर्जिया को डेविल की तरफ फेंक देती है जिससे वो घेरा टूट जाता है और डेविल सिस्टर जॉर्जिया के ऊपर कूद जाता है और उन्हें भी खा लेता है। जब सुबह होता है तो नटालिया देखती है कि डेविल ने लाशों का एक ढेर बना दिया है और उसके पास बैठा है। उसके बाद डेविल उसके पास आने लगता है, बट नटालिया एक घेरे के अंदर थी जिस घेरे को ना वो तोड़ सकता था ना उसके अंदर आ सकता था। उसके बाद नटालिया अपने शक्ति से एबल के अंदर की जो डेविल को शांत करने लग जाती है। बट कुछ टाइम बाद वो डेविल फिर से उसके अंदर आने लगता है। तब एबल नटालिया को उधर से भाग जाने के लिए बोलता है। नटालिया भी उसकी बात मानकर उधर से भाग जाती है। पर जाते टाइम उसको सिस्टर जॉर्जिया की बात याद आती है कि ये तुम्हारी किस्मत है और तुम किस्मत से कभी भाग नहीं सकते हैं। इसके बाद वो समझ जाती है कि उसको करना क्या है। फिर से वो उस चर्च के अंदर वापस आ जाती है और मदर मैरी के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है और डेविल के आने का इंतज़ार करती है। धीरे धीरे डेविल भी उधर आ जाता है और डेविल भी अपने सारे कपड़े उतारता है और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से नटालिया का रेप करता है। नटालिया को ये बहुत ही ज़्यादा गलत लग रहा था। तभी वो अपने पास जो क्रॉस रखा हुआ था उसको निकालती है और डेविल के सीने में लगाती है, जिसमें डेविल को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और धीरे धीरे डेविल अपना कंट्रोल खोने लगता है। सिचुएशन पर नटालिया अपना कंट्रोल जमाने लग चुकी थी और धीरे धीरे नटालिया डेविल को कंट्रोल कर लेती है। फिर भी वो डेविल बुरी तरीके से
नटालिया का रेप कर रहा होता है और अचानक से नटालिया अपनी शक्तियों से डेविल के अंदर से वो एबेल को निकालती है। डेविल भी उधर से कहीं गायब हो जाता है। उधर बस नटालिया और एबेल थे। अब नटालिया एबेल को किस करती है और उधर से ये सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि नटालिया एक चर्च में गई थी और ये वही चर्च था जहाँ पर वह नन बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही थी। वो उधर जाके उसके बच्चे का डिलीवरी के लिए वो और दो सिस्टर को उधर बुलाती है। अभी हमें नतालिया के कोख में पल रहे बच्चे को दिखाया जाता है जिसकी आंखें डेविल की आंखें लग रही थी और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो कैसी थी मूवी आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।